मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं पंजाब दंग्योट से तहसील कालाकोट से आए हैं, जहां मेरे साथ काफ़ी और लोग भी आए हैं। सर, हमारा एक रोड है ट्रैक्टर रोड, जिसका टंडल 5 नंबर और 6 नंबर वार्ड में हुआ था, जो कि वो रोड 1 नंबर वार्ड में लगाया गया है। उसकी लोकेशन चेंज करके हम यही चाहते हैं कि हमारा जो हक है, हमारे जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। और इसी वजह से हम आज डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा हक है जो हमें दिया जाए। जो टंडल हमारे ना हुआ है वो वहाँ बनना चाहिए, उसकी लोकेशन चेंज करके नहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए लोकेशन चेंज करवा के काम कहीं दूसरी वार्ड में या दूसरी जगह शुरू करवाया है। शुक्रिया, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हम आम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इस गरीब आवाम की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना है। हम जो है गाड़ी स्पेशल करके पंचायत दंग्योट से और ब्लॉक कालाकोट से चलकर ये गरीब आवाम आई है, और गाड़ी को स्पेशल करके हमारा ये मुद्दा है कि हमारा जो एक टंडल का काम है, जिसका दंग्योट से बरसूं और बाया मंगरोड़ की जो लोकेशन है, अब वो लोकेशन चेंज करके कल हमारे वीडियो साहब और चेयरमैन साहब और वहाँ के लंबरदार और सरपंच साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये लोकेशन चेंज करवा के दूसरी जगह से वार्ड नंबर 1 से, जहाँ उसका नाम है मलवाड़ी स्कूल से, दंग्योट में ले जाना चाहते हैं वो। लेकिन हक तो इस आवाम का बनता है, जो आवाम गरीब आवाम वार्ड नंबर 6 और 5 और 6 की है, ये वहाँ से चलकर ये गरीब आवाम अपना किराया खर्च करके डीसी ऑफिस के पास पहुँचे। हम अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं डीसी साहब से और बाकी तमाम महकमों से, या अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं कि ये गरीब आवाम का हक है, उनको ये हक अपना मिलना चाहिए कि वो लोकेशन चेंज करवा रहे हैं। जो 11 लाख का प्रोजेक्ट है उसको दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। वार्ड नंबर 1 में इससे बार हम मीटिंग में गए, उनके साथ बात भी हुई, लेकिन उन्होंने अपना अड़ियल रवैया रखा है कि आज तक हम ये मांग करना चाहते हैं, जो हमारा पटवारी है, जो उसको आपने रेस्ट करवाया है उसको रिहा करवाओ, और जो अगर उसके पास इंक्वायरी, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ। अगर वो कसूरवार पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाए। जम्मू रीजन के पटवारी स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं लोचन सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हाल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन। हमारे 2 पटवारियान को चंद दिन पहले
अरेस्ट किया गया और उसमें से एक पटवारी को वो छोड़ दिया। हमने ये डिमांड की कि जो हमारा पटवारी आपने गिरफ़्तार किए हैं किस बिना पे किए हैं, किस वजह से किए हैं। अगर इस तरीके से हमारे पटवारियान के ऊपर या हमारे मुलाजमों के ऊपर इस तरीके से तानाशाही जो ऑफिसर कर रहे हैं उससे हम तंग आ चुके हैं, क्योंकि बर्दाश्त करते करते अब बहुत वक्त हो चुका है। पानी जो है वो हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा है। तो इनके पास अगर कोई मुलाजम जो काम नहीं करता है, जहाँ उसकी कोई लापरवाही गिनी जाती है, उसके ऊपर एक ऑफिसर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि अगर वो कसूरवार है तो उसके ऊपर FIR लगाओ, उसको जेल भेज दो। लेकिन इस तरीके से ओपन FIR लगाकर डिवकाम साहब ने इस तरीके से हमारी कौम को हरास किया है कि जिससे हम बहुत परेशान हो चुके हैं कि कोई रिकॉर्ड लेकर, अगर किसी के पास रिकॉर्ड है वो लेकर कहीं जा रहा है इलाके में, पुलिस उसको भी उठाकर अंदर डाल देगी। फिर हमें कहते हैं जी ये चोर हैं। अब हम चोर हैं तो हमारे ऊपर मोहर बिठा दिया आपने। ये हमें बहुत परेशानी का बायस है कि हम किस तरीके से काम करें। और हमारे पटवारियों ने इस तरीके से काम किया है जो आज से 70-71 में जो जमाबंदियाँ लिखी गई थी, आज 50 साल हो गए, वो पटवारी पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त का वो जो जमाबंदी तहरीर हुई थी। उसके बाद कोई जमाबंदी आज तक नहीं लिखी गई। वो जमाबंदी हमारे पटवारियों ने किस तरीके से लिखी है, उनकी 4 साल के अंदर उनकी आंखों का तेल निकाल कर रख दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं को चोर ठहराया जाता है। अगर हमारे नए लड़के हैं 2013 बैच के हैं, कुछ 18-19 के हैं, उन लोगों ने वो जमाबंदियाँ लिखी हैं, लेकिन पुराने लोगों की मदद से। जब पुराने लोग हमारी मदद कर रहे हैं, उनसे हम रेवरी ले रहे हैं, उनको अपने पास बिठाया है, जब उनके घर में हमने रिकॉर्ड रखा है कि भाई लिखो, हम उनके साथ बैठते हैं, उनसे रेवरी लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं महाराज ये प्राइवेट बंदा हो गया। जब अगर वो प्राइवेट बंदा है तो हमारे महकमे के जो रिटायर्ड लोग हैं वो बाकी महकमों में आपने क्यों रखे हैं? उनसे काम क्यों लेते हो? वहाँ पर रेलवे में रखे हैं, बिजली डिपार्टमेंट में रखे हैं, बैंकों में रखे हैं, क्यों रखे हैं भाई? अगर हम रख रहे हैं तो वो कोई प्राइवेट आदमी थोड़े हुए, वो उस महकमे में अपनी सर्विस दे चुके हैं इतनी, और उसके बाद पेंशन भी आज भी ले रहे हैं। वो कोई गैर आदमी तो नहीं है ऐसे कि जो प्राइवेट एजेंसी हो गई वो। तो इस तरीके से हमारे ऊपर जो जुल्म सितम जो डिवकाम साहब ने दबाव बनाया हुआ है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उनके पास 2 बार हम मीटिंग में गए, उनके साथ बात भी हुई, लेकिन उन्होंने अपना आइडिया रवैया रखा है कि आज तक हम ये मांग करना चाहते हैं जो हमारा पटवारी है, जो उसको आपने अरेस्ट करवाया है उसको रिहा करवाओ, और जो अगर उसके पास इंक्वायरी, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ। अगर वो कसूरवार पाया जाता है तो यहाँ पे तमाम लोगों से अपील करते हैं कि रजौरी पुंछ के अंदर भी इन्होंने इनकी ये जो KLM ग्रुप के साथ जो लोग जुड़ के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पे आके इनको अवेयरनेस करने के लिए जो बात की है, इसके लिए मैं पूरे यहाँ पे आए हुए सारे KLM इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं उनका वेलकम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। Pleasure to meet you all, my Rajouri Poonch people today. Special gratitude to the President and the Vice President. Thank you very much for speaking some very good words about KLM International Boarding School. As you all know that आज यहाँ आने का एक बड़ी खास मुहिम है। अपने राजौरी पूंछ के लिए हमने काफ़ी बार टेलीफोनिकली बात की है, लेकिन आज मेरे अपनी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे कि मैम फैकल्टी क्या है एक्चुअली KLM इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में what provisions we are going to provide you all. So for that, please kindly visit to Rajouri. So today, I, Sunera Sambyal, principal of KLM International Boarding School, is sitting in front of you all to tell you the basic values and the vision of KLM International School, Pathankot. That is not simple a school. That school is with having the wide visions to train the kids for the appropriate education, to tell them the values of hostel. Normally, people are very scared of hostel. But in that hostel where, like she is sitting with me, she is PGT English, और ये खुद वहाँ पढ़ा के आ चुकी हैं, and she can tell you the values, why boarding is important. Boarding is important due to only discipline, because I strongly believe that discipline is the main bridge between your goals and your accomplishment. So here I would like to add that KLM is providing special language, that is French language. It is very important nowadays to learn English because English is a universal language. And Rajouri, Poonch, Jammu, Kashmir, they all believe that जो हम ना कर पाए वो हमारा बच्चा करे, right? Because when a child is speaking in English, that gives you an immense pleasure to listen to that particular child. For that, I would like to introduce one of my PGT teacher who is giving the IELTS and SAT and French training to our KLM. So I would like to forward the mic to Mr. Jatin. He would tell you more about the French language introduction in KLM International Boarding School. So Mr. Jatin, kindly.
रोशनी बनकर जो आए हमारी ज़िंदगी में, रोशनी बनकर जो आए हमारी ज़िंदगी में, मैं ऐसे उस्तादों को प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा आज का बोलने का मकसद है, मैंने इनको बोला भी था और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनके बच्चे कौन से? सनैना समियाल मिस प्रिंसिपल हैं, वो मेरी रियल सिस्टर से भी ज़्यादा हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स को ये करती हूँ इंस्ट्रक्शन कि एक बार जब भी आप पठानकोट जाएं, वहाँ पे कोई डराने वाली बात नहीं है। केएलएम एक ऐसी फैमिली है, मैं उसको स्कूल नहीं समझती, मैं उसको एक फैमिली समझती हूँ जहाँ पे मुझे हर एक चीज़ मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साहिल सर का भी, डायरेक्टर सर का, जिनका स्कूल है, उन्होंने मुझे तहे दिल से सेटिस्फेक्शन दी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, खुदा ने मुझे तोहफे में दिए हैं। उनकी हैबिट्स तो शुरू से अच्छी थी, बट जब से मैंने केएलएम की तरफ मूव किया है तो मुझे कोई उनके डोर नहीं रहा। मेरे बच्चे डे टू डे चल रहे हैं, उनका रिजल्ट हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और वो सिर्फ देन है सनैना समियाल और केएलएम टीम की। मैं केएलएम टीम की एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ, मैं इसी पे ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू। और is being said about the school, one thing which I want to add, that we stick to one policy, that your child is our child, and this thing you'll realize once you come to school. So do visit us. Thank you so much. So राजौरी, I think इनसे बेहतर आपको स्कूल के बारे में, आपके अपने राजौरी के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। So Miss Kirti Webb. Thank you, ma'am. So, being faculty member of क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं तमाम कैजुअल लेबर्स को। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का जो है दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप यहां पर हमारी सुध लेने पहुंचे हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले है, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट पीडीडी को छोड़ के, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से पीडीडी के लिए रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया है। उसी के मसले में आज यहाँ पर पीएचई, म्युनिसिपैलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसके साथ साथ फिशरीज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कैंपा, अलग अलग डिपार्टमेंट से ये यहाँ पर चंद एक लोग जिन्हें यहाँ पर मैसेज पहुंचा और जो मेंबरशिप है वो यहाँ पर पहुंची है। आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तक मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री जी ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया गया और सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो लागू किया गया, लेकिन ग्राउंड में उसका कोई अता पता नहीं है। आज उसी आवाज को उनको जगाने के लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है रखा गया है कि सरकार गहरी नींद से जाग जाए। जम्मू कश्मीर में 61,000 कैजुअल लेबर्स के लिए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो जल्द से जल्द फ्रेम की जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए, अन्यथा इस प्रोटेस्ट के बाद तमाम डिपार्टमेंट की लीडरशिप की मीटिंग के बाद जो भी आगे कड़ा कदम आगे उठाना होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर तमाम वर्कर्स चाहे रोडों का रुख करते हैं, चाहे टूल डोंट स्ट्राइक का रुख करते हैं, चाहे पानी बाधित होगा, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था बाधित होगी, या और बाकी डिपार्टमेंट्स के काम जो है वो बाधित होंगे। जनता को भी अगर कहीं परेशानी आती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, सारी रिस्पांसिबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की। मास्क पहनकर क्या आपका उद्देश्य है? मास्क के बिना भी आप अपना पर मास्क पहनने का क्या उद्देश्य है? तकलीफ भी हुई और शर्म भी आई है ऐसे नेताओं पर, ऐसी सरकारों पर कितने। जी, मेरा नाम है अहमद बेरोजगार, क्योंकि मैं अहमद की डिग्री रखता हूँ और गवर्नमेंट ने मुझे बेरोजगार कर दिया, इसीलिए मैंने आज से अपना नाम अहमद बेरोजगार रख दिया है। जी, क्या वजह कि आज आपने तवी ब्रिज को कवर करने की कोशिश की है? सर, हमने प्रोटेस्ट भी किए, प्रेस क्लब ने भी। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया वालों का मशकूर हूँ कि वो हमारे टाइम टू टाइम हमारी आवाज़ इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाती है। जनाब, आज हमने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया क्योंकि हमने डंडे भी खाए, प्रेस क्लब में भी गए, शायद इनके कानों तक वो बात पहुंची नहीं। तो आज हम एक साइलेंट तरीके से इनको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आपने हमें इतना जलील कर दिया है, इतना बेशर्म कर दिया है कि आज हम अपनी आइडेंटिटी छुपाने पे मजबूर हो चुके हैं और मास्क पहनकर आपको अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जनाब, आपने जो ये एक बड़ा भद्दा एक जो आपने हमारे साथ मजाक किया है, प्लीज़ इसे एक बार रिकन्सिडर कीजिए और रिवोक कीजिए। जी, यही अपील हमारी एलजी साहब से है।
सर हम PM मोदी सर से यही अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी पोस्टें जो हैं वो रिवोक की जाएं। जो 2019 में उन्होंने विड्रॉ की, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम कंटिन्यू ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। नॉन टीचिंग की यहाँ पर वोटिंग हो रही है, कितना वोट है, क्या कहेंगे कि क्या? हमारे यहाँ ये जो 22-24 का सेशन है उसकी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है, उसकी ये इलेक्शन है। इसमें लगभग 45 एम्प्लॉइज़ हैं, वोटर हैं। तो अभी तक 290 के लगभग वोट जो है वो पड़ चुके हैं। तो होपफुली 330 तक हम इसको वोटिंग कर रखेंगे, क्योंकि पहले अनाउंस किया हुआ और उसके बाद 4 o'clock वी विल स्टार्ट विद काउंटिंग प्रोसेस। तो होपफुली बाय इवनिंग वी विल बी एबल टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। थैंक यू। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ रहते हैं और उन मुद्दाओं को उठाते हैं जो मुद्दा ज़रूरी है। आजकल जो डेलीवेजरों का जो मुद्दा उठा रहे हैं गवर्नमेंट में, LG हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने पंचायत कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर के तरफ से। मैं LG गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ डेलीवेजरों का वो उठाया, और उस मुद्दा में उन्होंने पहले PDD जो डिपार्टमेंट है जो बड़े जोश खरोश से काम करते हैं, हर वक्त काम करें, चाहे बर्फ़ हो चाहे को और कुछ हो, वो हर वक्त शाना बशाना इस डिपार्टमेंट में काम करते रहे हैं। और रही बात अब जो उजरत पर काम कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे बाकी डिपार्टमेंट में जो उजरत पर काम कर रहे हैं, वो अभी तक एनलिस्ट भी नहीं है। उनको हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि उनको एनलिस्ट किया जाए, और जो उजरत पर काम कर रहे हैं उनको भी परमिट किया जाए, ताकि उनके जो फैमिलीज़ जो बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं वो भी इस स्कीम में आ जाए। और दूसरी बात यह कि वहाँ जो कश्मीर में आजकल जो आज दिन ब दिन एहतजाज हो रहे हैं कैजुअल लेबरों की तरफ से, वहाँ श्रीनगर में, अनंतनाग में, कुलगाम में और जम्मू में भी एहतजाज हो रहे हैं, उनकी भी बात सुनी जाए। मैं LG गवर्नमेंट से दोबारा अपील करता हूं कि उनकी बात सुनी जाए और उनको एनलिस्ट किया जाए, और जो उजरत पर काम कर रहे हैं उनको भी रेगुलर किया जाए। अगर हम लोग नहीं होते तो ये आज से 50 साल पहले खत्म हो चुका होता। बेशक आज तीसरा दिन आप देख रहे हैं, कल के तरह ही परसों की तरह ही आज भी हमारे साथी पूरे यहाँ बैठे हुए हैं। और आज का ये जो धरना है, हमारी जो सूबाई बॉडी है, हमारी प्रोविंस बॉडी ने जो फैसला लिया, ये धरना जो है प्रोविंस लेवल का है। प्रोविंस के 10 अजला में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये एहतजाज जारी है। और अगर आज शाम तक नहीं रिहाई होती हमारे साथी की, मुझे लगता है कि ये कहीं स्टेट लेवल तक ना चला जाए, और जहां से उठ के कहीं डिवीजन दफ्तर में ये धरना ना पहुंचाए। जैसे भी जो शाम का प्रोग्राम होगा, हमारी सूबाई क़यादत, रियासती क़यादत का जो हुक्म होगा वो आपकी वसातत से मीडिया को बता दिया जाएगा। हाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब से कल हमारी 1-1.5 घंटा बात हुई, उनकी यकीन दहानी थी। ADC साहब यहाँ तशरीफ भी लाए थे, उन्होंने हमें कहा कि हमारी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, हम कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह एक पटवारी आ गया दूसरा भी बाहर आ जाएगा। लेकिन रात देर तक हमने देखा, इंतजार किया तो नहीं हुआ, तो फिर हमारी सूबाई क़यादत ने रात को 10 बजे फिर मैसेज डाला, जैसा ग्रुप्स में चलता है कि ये सुबह फिर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, उसके मुताबिक जहाँ पे तमाम साथी बैठे हुए हैं। अब हुआ कि जब मैंने परसों 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखी और एक आदमी बेचारा हाथ डाल के रोता हुआ जो घर गया, तो मेरे दिल में बड़ा जो है एहसास हुआ इस चीज़ का कि पिछली सरकारों जो हमारे PHC टेलीविज़र्स हैं, जो पिछले बहुत से सालों से मैं कहूँगा कि दर बदर हुए हैं, और कुछ लोग जो है इस नौकरी को करते हुए रिटायर हो गए, बिल्कुल खाली लोग जो घर गए हैं। तो जब परसों इनका एक डेपुटेशन हमारे मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर शर्मा साहब से मिला, उन्होंने भी कहा कि हम इसकी जो है पार्लियामेंट में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं जो 61,000 टेलीविज़र हैं। तो
इनको भी एक जो है एक जब आपने देखा कि 3-4 दिन पहले पीडीडी के 12,000 मुलाजमों को जो परमानेंट करने की जो सरकार ने स्कीम बनाई, तो मैं कहूँगा कि आपने देखा कि 2-3 दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने एक आर्डर निकाला जिसमें हमारे जो वीडीसी थे पहले आप वीडीजी बना के उनको जो उन जिस रोज आए दुनिया में वो फक्र के बुरिया फितरत को दर्ज ही शादीपुरा पे शलवत पे मकतब तय तुरम फिक्र कच दिन दोगनी रात चगनी मेहनत तम उस्तादों कर्मज ब्रोह यानी वरासती यानी म्यून मोल क्या उस करा बिटा चुस करा यानी म्यून उस मोल उस ये भी तेरी न पसंद यम सिपत पानस अंदर नी दोयम ये चिप सा मस इसे और मसरत मोक्ष एफर्ट जमा गम खुसूसन तशरीफ फरमा लाकिन हजरत आमुद एमे उन्वान एमुक संस करना इसके दो बोझाला उलमा हजरात के मकामे जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शख्सियत जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खुदा बेई वही सब्र पे वापस हो सिमान I'm sorry to your दस्तूर आसा ये ज़्यादा है सब्र पे पैगंबर खुदा वापस आओ कभी मुर्तज़ा इब्न तालिब अलैहिस्सलाम वो ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा तुजन हातिमा से क्वेश्चन मजी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चन मजी दमन या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमिस बची हुन शुवनी नाव करने यमिस करतो नाव पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि माना ने इस कोई हुन नाव छु ज़ैनब यानी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये नाव हजरत ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा दुत ये दुत पन्ने चाहत के ये दुत ते पन्ने माशा मुताबिक के बल्कि शायद सपोस शामिति अंश इस टाइप पे दलालत करान कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु के इस कोर हुन नाव क्या छु करुन ये ले जबरील आ पैगंबर खुदा
ये हमें डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब की डायरेक्शंस थी कि आप जगह जगह कैंप्स लगाएं और इस महीने में फरवरी में ये होना चाहिए कि मैक्सिमम जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल दिए जाएं। उसी सिलसिले में हमने जगह जगह कैंप्स भी लगाए, जैसे जितने भी हायर सेकेंडरीज थे हमारे, चाहे वो जुलास का हो, अजोट हाई स्कूल हो, इस्लामाबाद हो, श्रीदरा हो, हमने सबको कवर करके हमने वहाँ कैंप्स लगाए। अराउंड फरवरी में हमने तकरीबन 8200 सर्टिफिकेट्स, 8200 कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एक महीने में हमने इशू किए हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को। और आगे भी हमारी कोशिश है ऑफिस में भी और ऑफिस के बाहर जाके भी हम डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट एटलीस्ट प्रायोरिटी में हम ये कर रहे हैं कि बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम कोशिश अभी हम कर रहे हैं, हमें यही डायरेक्शन है। डोमिसाइल टोटली तो हम तकरीबन 90,000 प्लस इशू कर चुके हैं हमारी तहसील में, तो डोमिसाइल भी रूटीन में चल रहे हैं। लेकिन हमारा इस बार ज़्यादा फोकस प्रायोरिटी ये थी कि कैटेगरी, खासकर पहाड़ी और एसटी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलनी होती है, तो उनको एसटी और पहाड़ी नहीं था। तो हमने ये कोशिश की कि हायर सेकेंडरी लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे उनको वहाँ पे, और इसमें फॉर्मेलिटीज़ हमने बहुत मिनिमम कर दी हैं, बिल्कुल एक टीचर के ऑथेंटिकेशन पे और स्पॉट वेरिफिकेशन से हम ये इशू कर रहे हैं। कोई उसमें ज़्यादा नकलें नहीं लग रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है बच्चों के लिए। थैंक यू। देखिए आज जहाँ पे हमारे साथ गली गोंडी और लोलाल के लोगों ने, जो कि चनैनी गोंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, जहाँ पे पीएचई विभाग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। इन लोगों का कहना है कि इनके इलाके में 2 करोड़ की पीएचई की स्कीम जहाँ पे लगी थी, लेकिन जिस कंपनी ने ये काम लिया है वो कहते हैं कि 80% काम हो गया है। आपके माध्यम से हमने जहाँ पे दिखाया, जो हमारे पंच साहब जहाँ पे बोले हैं, इन्होंने ओंकार जी ने आपको दिखाया कि जहाँ पे किस तरीके से जो पाइपें टूटी फूटी पड़ी हैं, स्कूल में पानी नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, और विभाग कहता है, वो कंपनी जिसने ये काम लिया वो कहते हैं कि हमारा 80% काम हो गया। जबकि हमने जहाँ पे मौके पे आके देखा, जहाँ पे तो मुझे लगता है कि 10% या 20% काम भी नहीं हुआ। जब टंकियों में पानी नहीं है, लोगों के नलों में पानी नहीं है, तो हम कहना चाहते हैं किस तरीके से जो स्कीम है, किस तरीके से जो पूरी वो कर रहे हैं, जो किस तरीके से स्कीम को वो लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जहां से पीएचई विभाग से, जहां से जो अपील करना चाहता हूं, एक्शन उधमपुर और चीफ इंजीनियर जम्मू से जो अपील करता हूं कि आप जहां पे मौके पे आइए, सुधमादेव के जो साथ लगता एरिया, जो गली गोंडी, और मैं कहना चाहता हूं लोलाल, इन जो हमारे विलेज है, जहाँ पे आके चेक करिए जो स्कीम लगी थी। जो सिर्फ जो कहना चाहता हूँ, सिर्फ जो कागजों में स्कीम है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। हमने आपको दिखाया, पाइपें भी दिखाई, टंकियाँ भी दिखाई। हम जहाँ से जय चीफ इंजीनियर जम्मू और एक्शन पीएचई उधमपुर से अपील करते हैं कि मौके पे आके जहाँ पे आइए और इन लोगों को जो सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करिए। यही हम जहाँ से कहना चाहते हैं। शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीएचई विभाग होश में, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएचई विभाग होश में, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीएचई विभाग होश में, होश में आओ, होश में आओ। पीएचई विभाग होश में, होश में आओ, होश में आओ। पीएचई विभाग डालकर हॉस्पिटल पहुंचा जाए। हमारे पास मेन साधन क्या होता है किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए? क्या होता है? शिफ्ट कर सकते हैं। वो क्या होता है? जोर से बोलो। वहाँ क्या अवेलेबल होगा? 4 पाइप। लेकिन अगर हम किसी गांव में होंगे, ठीक है, अगर हम गांव में नहीं होंगे, कहीं हैकिंग के लिए गए होंगे, तो हैकिंग समझते हो, कहीं टूर के लिए जाना पहाड़ी एरिया में, हम वहाँ गए हुए दो इंसानों के साथ उसको कैसे मूव करना है वो हम ये क्या बन गई?
दिख रहा है सबको? ये टू हैंड सीट, यानी दो इंसानों से हमने क्या बनाया, सीट बनाई है, ठीक है। और बनाने का तरीका क्या है ये देखिए, दिख रहा है सबको? ठीक है, ये बोलते हैं टू हैंड सीट। अब इस पे जो जिस बंदे को हमने हाथ पाँव में पाँव फ्रैक्चर हुआ उसको ये तरीका है, इसको उठा लो, ये तरीका है, इसको हमने दो इंसानों द्वारा एक सीट बनाई, उसमें हमने उस पेशेंट को क्या किया, विक्टिम को क्या किया, कैरी किया, और इसको हम आराम से पहाड़ी क्षेत्र से नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अगर इसका बॉडी वेट ज्यादा है उसके लिए तीन इंसानों के द्वारा ऐसी ये चेयर बनानी है, उनको इस पे कैरी करेंगे। कोई है हमारे में ऐसा थोड़ा सा जो हैवी हो? आ जाओ, प्ले कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप जब बहुत ही आसान टेक्निक है और आप इसको 3 मैन छोड़ो, लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी मान के चलो हम जैसे किसी फार फ्लॉन्ग एरिया में दक्षिण मड़ुआ साइड है, ठीक है, और चल रहा था। कितने लोग थे जिन्होंने भाग लिया और किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम? जहाँ 100 लोगों ने हम भाग लिया तो इनको हम लोगों ने 5 दिन का सिविल डिफेंस इंडक्शन कोर्स करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि इनको लोगों को हमने जो बुनियादी सिविल डिफेंस का मफहूम था वो क्लियर कराया। तो आज हम लोग इनको फाइनल, आप दो लोग बैक साइड देख रहे हैं, जो इक्विपमेंट जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं रेस्क्यू के दौरान, वो भी आज डिस्प्ले करेंगे। कि आगे भी इस तरह के कोर्स जो हैं जारी रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अभी 100 का अभी हम लोगों ने करवाया, तो अभी 31 मार्च के बाद 200 लोगों का और टारगेट आने वाला है, तो 200 लोगों को और हम लोग ट्रेंड करवाएंगे। दूसरा क्षेत्रों में भी इस तरह कैंप लगाए जाएंगे? जरूर लगाए जाएंगे। हम लोग फार फ्लंग एरिया में जैसे पंचारी हो गया या लांदर हो गया, बसंतगढ़ हो गया और डुड्डू वगैरह, और रामनगर एरिया में भी ये कैंप लगवाएंगे। बेटे ब्लॉग है ना अरविंद, विकास तो आपको आप बेटे हाँ आ जाओ अंदर, अभी रो ना मतलब बुढ़िया मोना आजा दीदी आ जाओ शोभा ओके निशा बैठो मोना ये तो ले लो कोई गलबात करो। आप आपस से कैसा रहा ग्लो मास्टर जी के आगे? ग्लो मास्टर जो है या फ्लाइट टैग हुई? फ्लाइट में आया। अच्छा, फ्लाइट में। इसकी एयर इंडिया की और इंडिगो नहीं, जम्मू से नहीं, वहाँ से। हाँ जी, इंडिगो फ्लाइट, इंडिगो सरकार ने जो कराई थी। अच्छा, इंडिगो। और भी फ्लाइट्स। कितना चार्ज? कोई चार्ज नहीं, कोई चीज़ का कोई चार्ज नहीं। होटल था, होटल भी फ्री था, और फूड वगैरह जो अमेनिटीज मिलती थी वो भी फ्री में थी, सब कुछ एम्बेसी प्रोवाइड कर रही थी, इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। उन्होंने हेल्प बहुत की है हमारे यहाँ तक पहुँचने। हाँ, बिना उनकी हेल्प के तो पॉसिबल ही नहीं। और अभी हाँ जी आओ ना भैया जी, आओ आओ ना, ठीक है, आओ इधर बैठो। तो एक कुर्सी दूरी दो, हाँ इधर कुर्सी। Nothing
I can talk about that because for me, the way I came, there was no problem in this. No one shielded me and no one was forcing me. Everyone told me, yeah, if they want to leave, they can go. There is a passage to go. And a lot of students are coming right now. They are in the train. They are going. They are coming. And I didn't see anything like that. That army is using Indians and shield. No, I didn't see anything like that. Both the armies are fighting on their own, but there is no like propaganda between the India. Like Indian students know they are helping each other out, and Indians are trying to evacuate themselves from the far zone of the Ukrainian border to the Poland border or the Romanian border or Hungary border. They are trying to reach there, and they are just trying to get out of the Ukraine. And for me, as I reach there, I know I am safe. I am feeling safe, and I just want them also to be safe. That's it. ये यूनिफॉर्म वाले बच्चे जरा कलर में ट्रेल जगह ही नहीं लगाने की भी अब इसको इस चीज के अंदर ले लिया हाँ, आज जो ये आप जो प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि हम कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन के लिए मतलब ये सब हम मिलके, तो उसका जो हमारा जो NSC यूनिट है वो सब मिलके हम काम कर रहे हैं। पहले हमारा जो विंटर कैंप भी ख़त्म हुआ है, तो आज हमारा ये काम इन सबको लगा के तो हम कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन का काम करेंगे। बट पूंछ वाले क्या, पूंछ कॉलेज वाले तो वो बोल रहे थे कि